हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो विंटर सीजन में जो सब्जियां लगी हुई हैं तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने आलू भी ग्रो बैग में ग्रो कर रखा है। और यहाँ पे सामने आप लोग देख रहे हैं मेथी लगी हुई है, काफ़ी अच्छी है। विंटर सीजन में मेथी जो है तो बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आपकी मिट्टी सही से बनी हुई है तो कोई भी सब्जियां हो जो भी लगाएंगे आप, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, एक बैगन हम तोड़ लेते हैं जो कि लगा हुआ था। और ये काफ़ी पहले हमने पौधे लगाए हुए थे। और एक ग्रीन वाला बैगन है। तो बैगन के साथ साथ कुछ आज मैं हार्वेस्टिंग भी आप लोग को दिखाने वाली हूँ जो विंटर सीजन में लगी हुई हैं और बहुत अच्छे से जो ग्रो हो जाती हैं। हालांकि उतनी केयर मेरे पौधों की नहीं हो पाती है, फिर भी मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और बहुत अच्छी सब्जियां जो है तो हार्वेस्ट करने को मिल जाती हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये मिर्च का पौधा लगा हुआ है, ये भी ग्रो बैग में है। और ये पुराना पौधा है। तो एक एक पौधा जो है तो पुराना है। और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स की, जैसे कि मैं अलग से पौधे तैयार नहीं करती हूँ। जैसे इन्हीं पौधे में कोई मिर्च जो है तो पक जाती है, फिर उसके सीड वहीं तोड़ करके मिट्टी में डाल दीजिए, तो इससे भी आपके पौधे जो है तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमने देखिए, ये पौधे तैयार हो गए थे तो कुछ हमने लगा दिए हैं। हालांकि मिर्च के पौधे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, 2-3 पौधे भी अगर आपके यहाँ हैं तो पर्याप्त हो जाते हैं आपके यूज के लिए। हमारे यहाँ तो जो मिर्च के पौधे हैं पुराने कुछ लगे हुए हैं, 2 साल पुराने लगे हुए हैं पौधे, तो वो भी बहुत अच्छे, उनमें भी मिर्चें जो हैं तो आ रही हैं काफ़ी सारी। और हमें मिर्च खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी पर्याप्त निकलती हैं। और ज़्यादा भी हो जाती है कई बार, तो हम इन्हें पकने के बाद सुखा लेते हैं। तो मिर्च जो है तो ज़्यादा इनकी पौधों की ज़रूरत नहीं होती है, कम में भी हो जाती है। यहाँ पे हमने कुछ बरबटी लगाई हुई है। और ये देखिए, ये भी पुराना पौधा है और उसी के साथ एक छोटी सी ब्रांच है। देखिए, उसमें ढेर सारी जो है तो मिर्चें आई हुई हैं। इस तरीके से पुराने पौधों में अगर आप केयर करते हैं तो उन्हीं से आपको काफ़ी मिर्चें मिलती जाएंगी। आपको नए पौधे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 से 4 पौधे पर्याप्त हैं। इसमें मिर्चें बच भी जाती हैं। और यहाँ पे बीन्स लगी हुई हैं, यानी कि बरबटी। और देखिए, ये भी हमने ऐसे ही लगा दिए थे। विंटर सीजन में बरबटी लगाई थी तो काफ़ी अच्छी इसमें बरबटी आ रही हैं। हालांकि थोड़ा सा स्प्रे हम नहीं कर पाए हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं उनका अटैक हो रहा है। इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना ज़रूरी है। और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसकी बेल जो होती है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये बरबटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप बीन्स उगा सकते हैं घर पे, कोई भी सब्जी उगाएं। आप मिट्टी का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी मिट्टी अच्छी और हेल्दी है और साथ में पोरस भी है, यानी कि भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। अगर हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए हमें भुरभुरी मिट्टी की ही ज़रूरत होती है। अगर आपकी मिट्टी इस तरीके से बनी हुई है तो कोई भी सब्जी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। क्योंकि जब हम इस तरीके से ग्रो बैग्स में लगाते हैं तो हमें मिट्टी अच्छी चाहिए होती है। और यहाँ पे देखिए, लेमन प्लांट लगा हुआ है, यानी कि नींबू का पौधा। और ढेर सारे नींबू आए हैं और ये टब में लगा हुआ है। तो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, ये 12 महीने वाला फ्रूटिंग करने वाला नींबू है। तो इसमें कुछ देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे आ रहे हैं, कुछ फ्लावरिंग भी हो रही है, कुछ पक गए हैं। और बहुत सारे तो हमने हार्वेस्ट भी कर लिया, ज़रूरत के अनुसार हम हार्वेस्ट भी करते जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी सारे नींबू जो हैं तो येलो हो रहे हैं, पकने लग गए हैं। और कुछ छोटे छोटे नींबू अभी बन रहे हैं। तो ये 12 महीने इसी तरीके से यही क्रम चलता रहता है। और जितना इसका प्लांट है उस हिसाब से बहुत सारे नींबू आए हैं इसमें, ढेर सारे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के यहाँ भी नींबू का पौधा हो और लगाना चाहते हैं तो आप हाईब्रिड वैरायटी का कोई भी पौधा ले लीजिए। और ध्यान रखिए, जब पौधे खरीदें तो कोशिश करें कि उसमें कुछ नींबू, 1 आध 2 नींबू लगे हों। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये पौधा जल्दी फ्रूटिंग करेगा या नहीं। तो इस तरीके का प्लांट लाइए और लगा दीजिए, किसी भी पॉट में लगा दीजिए। मिट्टी थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए और बहुत अच्छी ये फ्रूटिंग करते हैं। और देखिए, यहाँ से मैंने नींबू भी ले लिया है कुछ। और भी यहाँ पे देखिए, एक करेले का पौधा लगा हुआ है, ग्रो बैग में है ये भी। तो इसमें ढेर सारे जो है तो करेले लगे हुए हैं। हालांकि इस टाइम पे जो फ्रूट मक्खी का अटैक होता है जो, तो इस तरीके से करेले वगैरह में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमें कुछ करना और होता है, जैसे कि फ्रूट मक्खी जो होती है उसके लिए कुछ आप लगा सकते हैं, जैसे मक्खियाँ जो है तो उसमें अट्रैक्ट हों तो आपके फल को ख़राब ना करें। तो इस तरीके से कुछ भी आप लगा सकते हैं। और देखिए, यहाँ से हम करेले तोड़ लेते हैं और काफ़ी अच्छे जो हैं तो छोटे छोटे करेले इसमें आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये हमने बीज जो है तो जो घर में हमने पिछली बार करेले लगाए थे तो उसी के सीड
पक गया था, वो पौधे में ही एक करेला पक गया था और उसी के सीड मैंने साइड में मिट्टी में दबा दिए थे, तो उससे पौधे काफ़ी अच्छे हेल्दी तैयार हो गए थे। तो उन्हीं पौधों को हमने लगा दिया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पौधे तैयार नहीं होते हैं और ग्रो बैग खाली पड़े होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, ये ग्रो बैग खाली था तो वही प्लांट हमने लेकर के यहाँ लगा दिया और इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है। करेले भी हमें इससे हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। एक बार मैं और इनसे हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, तो देखिए दूसरी बार में अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। हालांकि इसमें जैसे इस तरीके से अगर हार्वेस्टिंग मिलती है प्लांट से, अगर आप लेते हैं खासकर टेरेस गार्डनिंग में, तो जब इस तरीके से फ्रूटिंग मिलती है हमें, तो उसके बाद जो पौधे को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशंस की, तो उसके लिए हमें अच्छी खाद इसमें देनी होती है, क्योंकि जो सारी एनर्जी होती है इनके फलों में आ जाती है। तो जैसे ही हम इनको हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद हमें कोई ना कोई अच्छी खाद इनमें देनी होती है, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, या फिर आप इसमें सरसों खली कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बहुत अच्छे से ये पौधे सरवाइव कर जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये करेले की जो ब्रांचेस हैं, इनके लिए थोड़े से बेल हैं, जैसे बेल वर्गीय पौधे होते हैं, तो इनके फैलने के लिए कुछ सहारा देने के लिए डंडी वगैरह लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, तो ये भी हम तोड़ लेते हैं। और करेले लगाना बहुत आसान है, करेले भी आसानी से हो जाते हैं। और करेले के साथ साथ जो और भी सब्जियां हैं, विंटर सीजन की जो सब्जियां हैं, टमाटर लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी हमारी अदरक भी लगी हुई है। तो विंटर सीजन में बहुत सारी अगर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सीज़न विंटर सीजन ही होता है। और यहाँ पे देखिए टमाटर का पौधा लगा हुआ है, इसमें टमाटर पकना स्टार्ट हो गए हैं। ये बहुत पहले पौधे हमने लगा दिए थे तो पकना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इस बार थोड़े से गार्डनिंग जो है, तो विंटर सीजन में गार्डनिंग करना आसान होता है, क्योंकि ढेर सारी सब्जियां इस टाइम पे निकलती हैं। और इस तरीके की जो सब्जियां हैं, तो अगर हरी सब्जियां लीफी वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, छोटे छोटे पॉट्स में भी हो जाती हैं। अगर आप छोटे छोटे गमलों में लगाना चाहें तो लग जाती हैं। बस थोड़ा सा आपको वही मिट्टी का ध्यान रखना होगा। अगर मिट्टी सही से है आपकी, तो आप कहीं भी ये मेथी है, पालक है, मूली है, और इस तरीके की जो सब्जियां होती हैं तो बहुत आसानी से हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए हमारी मेथी भी लगी हुई है और ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई है। मेथी उगाना तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बहुत जल्दी होती है हार्वेस्टिंग, इसकी जल्दी मिलने लगती है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी जो मेथी है तो हमारी लगी हुई है। और ये हमने छोटे छोटे ग्रो बैग में लगाए हैं, जो इनकी चौड़ाई है 24 है, लेकिन ऊंचाई बहुत कम है। फिर भी इसमें देखिए मेथी काफ़ी बढ़िया हो रही है, तो ग्रो हो जाती है। तो आप भी लगा सकते हैं। विंटर सीजन की बहुत सारी सब्जियां हैं, गोभी है, कई सारी सब्जियां हैं जो आसानी से हो जाती हैं, उतनी मेहनत भी नहीं होती। ठंड की वजह से इसमें कीड़ों का जो अटैक होता है वो भी कम होता है, तो बहुत आसानी से सब्जियां हो जाती हैं। तो आप इनको लगा सकते हैं। मेथी एक ऐसी भाजी है, सब्जी है, जैसे कि आप इसको एक क्रम से लगाते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ से इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं तो ये दूसरी बार फिर से निकल के आएगी, साइड ब्रांचेस निकलेंगी और फिर से हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगर अच्छी हार्वेस्टिंग इसे चाहते हैं, 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं इस तरीके से मेथी से, तो आपको करना होगा कि इसमें जब भी हार्वेस्टिंग करें उसके बाद इसमें कोई ना कोई अच्छी खाद जरूर दें। तो इस तरीके से ये आपको 3 से 4 बार अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लगातार मिलती रहे तो क्रम से आप मेथी फिर से लगा दीजिए। पूरा विंटर सीजन में ये मेथी बहुत अच्छी होती रहती है। तो जैसे हमने इसमें लगाया तो आप दूसरे में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जैसे एक में लगाएं, अंतराल थोड़ा थोड़ा अंतराल दे करके लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे आपके पूरे सीजन में मेथी आपको घर से ही ऑर्गेनिक केमिकल फ्री मेथी आपको मिल जाएगी अपने टेरेस गार्डन से, अपने ही खुद के बागवानी से। तो बहुत अच्छी जो है तो सब्जियां हमें अपने टेरेस गार्डन से भी मिल जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं और इसको कैंची की मदद से भी काट सकते हैं। बस ध्यान रखें उखाड़े नहीं। 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद आप चाहें तो इसको हटा दीजिए और मिट्टी को धूप दिखा दीजिए, फिर दूसरी मिट्टी इसमें तैयार करिए, कुछ अच्छी खाद मिला करके फिर से ग्रो बैग भरिए और फिर से लगा दीजिए। कोई भी सब्जी लगा दीजिए, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। गलती कहाँ होती है फ्रेंड्स, जब हम लोग कोई भी सब्जियां लगाते हैं, जैसे हमने मेथी लगाई, एक बार लगाने के बाद उसी में सब्जियां लगाते रहते हैं, मिट्टी को सही नहीं करते हैं, इससे सब्जियां जो हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। और मेथी जब भी लगाएं फ्रेंड्स तो ध्यान रखें, उसमें पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जैसे पौधे छोटे छोटे मेथी के निकलते हैं हम लोग ढेर सारा पानी डाल देते हैं, जिससे आधे पौधे ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए इस तरीके की मेथी
दूसरे ग्रो बैग में भी हमने लगाई हुई है, तो इससे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको अपने लिए पर्याप्त चाहिए कि जितनी ज़रूरत के अनुसार चाहिए, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। 1 ग्रो बैग, 2 ग्रो बैग ऐसे। देखिए यहाँ पे मेरे दूसरे में भी लगाई हुई है, तो 2 ग्रो बैग मेरे हार्वेस्ट करने के रेडी हैं और कुछ बाकी हैं जो अभी छोटी छोटी मेथी उनमें भी हो रही है। तो आप जो आपके बड़े ग्रो बैग हैं, कंटेनर्स हैं, उनमें भी मेथी और धनिया की सीड डाल सकते हैं साइड में। डालेंगे तो छोटे छोटे पौधे निकलेंगे और उनसे जब भी आपको हार्वेस्टिंग मिले तो हार्वेस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो सब्जियां हमारी हैं तो घर पर ही मिल जाती हैं, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। और मेथी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी सब्जियां हैं जो पूरे विंटर सीजन में होती रहेंगी। आप इस टाइम पे लहसुन लगा सकते हैं, तो काफ़ी सारी जो है सब्जियां तो लग जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे लगभग हमारी मेथी की हार्वेस्टिंग हो गई कंप्लीट, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मेथी हमने हार्वेस्ट कर लिया, कुछ करेला और कुछ बैगन, मिर्च, नींबू हार्वेस्ट कर लिया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।